हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है हंस योग। दोस्तों, ये हंस योग बनता है पंच महापुरुष योग से। पंच महापुरुष योग के बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें कि 5 तरह के योग बनते हैं। उसी 5 तरह के योग में ये है एक पंच महापुरुष योग में हंस योग। हंस योग बनता है गुरुदेव से। अभी इस योग से हमें क्या बेनिफिट है और इस योग से यह योग हमारे जन्म कुंडली में कहाँ बनता है, तो आइए इसके बारे में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। उसके बाद इसको कुंडली के अंदर विश्लेषण करके देखते हैं कि इस योग से हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलते हैं। तो देरी न करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। यह योग का निर्माण किसी व्यक्ति के कुंडली में तब होता है जब गुरु पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में विराजमान होते हैं। जो हमारी कुंडली है, उस कुंडली में धनु और मीन राशि के स्वामी कौन है? गुरुदेव। और गुरुदेव अगर इन दोनों राशियों में बैठते हैं तब पंच महापुरुष योग में हंस नामक योग बनता है। और कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं, तो वहां पे भी अगर गुरुदेव बैठ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हंस नामक का योग बनता है। तब हंस नामक योग बनता है। वही अगर गुरु बृहस्पति की दृष्टि मजबूत हो तो इस योग का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी कि अगर गुरु आपके प्रबल हैं और 9 और 12 नंबर राशि या 4 नंबर राशि में बैठे हैं, अथवा कर्क राशि, मीन राशि और धनु राशि में अगर गुरुदेव बैठे हैं, उनकी दृष्टि अच्छी है, उनका बल अच्छा है, डिग्री अच्छी है, तो उस कंडीशन में इस योग का निर्माण होता है और इस योग से मिलने वाले परिणाम हमें अच्छे ही मिलते हैं। अब हम हमारे जन्म कुंडली में एक बार इसको विश्लेषण करके देखते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में अगर यह योग बन रहा है तो इस योग से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो दोहरी निकलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे गाइस, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस योग का निर्माण पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में ही बनता है। यानी यह योग सिर्फ केंद्र में ही रहकर बन सकता है। अगर बात करें केंद्र के बाहर, तो इस योग का फिर निर्माण नहीं होता। इस योग का निर्माण के लिए कंडीशन एक ही है कि केंद्र में होने चाहिए, स्वयं राशि में होने चाहिए या उच्च के राशि में होने चाहिए गुरुदेव, तब हंस नाम का योग बनता है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे 1, 4, 7 और 10, अगर इनमें 9 नंबर राशि धनु राशि हो, या 12 नंबर राशि मीन राशि हो, या 4 नंबर राशि कर्क राशि हो, अगर इन 3 राशियों के अंदर गुरुदेव कहीं पे भी बैठे हैं, इन 4 घर के अंदर, तो हंस नामक का योग बन रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पहले भाव के अंदर ही गुरुदेव बैठे हैं और यहाँ 4, 9 और 12 इनमें कोई भी एक राशि बैठी है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको ज्ञानी बना देंगे, बुद्धिमान बना देंगे, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी बना देंगे, लोग आपसे प्रेरित होने के लिए आते रहेंगे। तो अब गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है 5, 7 और 9, यानी यहाँ से आपको पहले भाव से आपको एजुकेटेड बनाएंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ से आपको संतान सुख, उच्च एजुकेशन की प्राप्ति होगी। और और भी पुत्र प्राप्ति की भी यहीं से योग बनते हैं। फिर बात करते हैं सप्तम भाव में 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो 7वीं दृष्टि आपकी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। तो वैवाहिक जीवन में आपको बहुत सारे सुख मिलेंगे पत्नी के द्वारा। फिर बात करते हैं कि 9वीं दृष्टि 8 और 9, यहाँ से आपके भाग्य का, यानी जैसे आपके हंस नामक योग बनता है,
तो आपका भाग्य उदय होता है और यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इस घर से रिलेटिव। अगर हम बात करें कि 4 नंबर भाव में अगर गुरुदेव बैठे हैं और तीनों राशियों में कोई भी एक राशि यहाँ बैठी है, तो उस कंडीशन में गुरुदेव आपको माता से स्नेह, सुख सुविधाएं ये तो मिलेंगी। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ चीज समझने वाली है। 5 नंबर दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। अगर अष्टम भाव में किसी की भी दृष्टि पड़ती है मारक ग्रह की, तो आपको परेशानी देती है। ठीक, शुभ ग्रह की पड़ती है तो उस ग्रह से रिजल्ट कम मिलेंगे लेकिन मिलते हैं। अब हम इस गुरुदेव से ज्ञान की बात कर रहे हैं। गुरुदेव की अगर इस योग बन रहा है उस कंडीशन में, अगर उनकी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो उस कंडीशन में इस घर से जो गलत चीजें मिलती हैं वो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। जैसे मृत्युतुल्य बीमारियां, मृत्युतुल्य रोग, ये अष्टम भाव से मिलते हैं, तो ये चीजों का काट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपके ये चीजें खत्म हो जाएंगी। इन चीजों से आपको कभी भी गलत परिणाम नहीं मिलेगा। बस आपके गुरु प्रबल होने चाहिए और दृष्टि अष्टम भाव में पड़नी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में आपके यहाँ 10 नंबर घर में पड़ रही है गुरु की दृष्टि सप्तम। तो गुरु की जो दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ते हैं तो उस समय आपके कैरियर से संबंधित है, जो आपका प्रोफेशन है उसमें आपको उच्च पद मिलता है। ठीक, व्याख्या प्रख्यात आप विद्वान बनते हैं। ठीक, अगर ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी में भी आप बहुत बड़े ज्योतिषी बनते हैं। अगर आप किसी पुलिस या किसी बैंक में आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको उच्च पद दिया जाता है, यानी आप उस पद के लायक बन जाते हैं। अगर आप अप्लाई करोगे तो शीघ्र ही वह पद आपको प्राप्त हो जाता है। फिर बात करते हैं नवम भाव। नवम भाव आता है द्वादश भाव के अंदर, इसकी दृष्टि पड़ती है। तो नवी दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है, तो यहाँ से जैसे जेल योग, बहुत खर्चे, तो इन चीजों पे काट करते हैं। कुल मिला के सीधी सीधी बात यह है कि अगर गुरुदेव की दृष्टि अगर गलत ग्रह पे भी पड़ती है तो उनसे जो गलत परिणाम हमें मिलते हैं, 6, 8, 12 जो गलत भाव हैं, उनसे जो गलत भाव दृष्टि पड़ती है, जो गलत परिणाम मिलते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनके मिलने वाले अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर सप्तम भाव में अगर गुरुदेव बैठे हैं तो उस कंडीशन में तो सेम ये है कि सप्तम भाव में अगर गुरुदेव बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति। अगर बिजनेस पार्टनर आपका, बिजनेस पार्टनर के साथ आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर आपका वफादार होगा। ठीक, आपके कहे अनुसार चलने वाला होगा। ठीक, बिजनेस पार्टनर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। उसके बाद बात करते हैं इनकी पांचवी दृष्टि। 1, 2, 3, 4, 5, 11 नंबर भाव पे पड़ती है। तो उस कंडीशन में 11 नंबर भाव से जो परिणाम मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे। जैसे कि जो आप प्रोफेशन कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है, उससे जो इनकम आ रही है वो इनकम 11 नंबर भाव से देखा जाता है। और सुख सुविधा जो ऐशो आराम होता है वो भी वहीं से देखा जाता है। जैसे कि बात करें कि गुरुदेव की अगर दृष्टि 11 नंबर भाव पे पड़ रही है तो आपकी इनकम आपकी अच्छी हो जाती है, साथ ही आपको एक लाइफस्टाइल जीने का बहुत अच्छा मिलता है। फिर बात करते हैं इनकी सप्तम दृष्टि पहले भाव पे पड़ती है। तो पहले भाव यानी खुद के शरीर से संबंधित भी आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं। लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे ज्ञान लेके जाते हैं। बात करते हैं नवी दृष्टि। तो नवी दृष्टि पड़ती है आपके तीसरे नंबर भाव पे, जो होता है पराक्रम भाव और छोटे भाई बहनों का प्यार। तो यहाँ से जैसे कि आपके छोटे भाई बहन की नहीं बन पा रही, उनमें प्रेम नहीं हो रहा आपस में, तो अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पे
उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, छोटे भाई बहन से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर लास्ट में, अगर गुरुदेव दसम भाव में बैठे हैं तो उस कंडीशन में, अगर गुरुदेव दसम भाव में बैठे हैं तो दसम भाव में आप पहले वीडियो देख रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर गुरुदेव दसम भाव में बैठे हैं और वहीं धनु, मीन और कर्क राशि है, तो उस कंडीशन में हंस नामक योग तो बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके करियर में आपको बहुत अच्छा पद, बहुत यानी आप मुखिया बन सकते हो, क्योंकि यहाँ आपके हाथ में एक बहुत बड़ा पावर आ जाता है कुलदीप नाम से, कि आप कुलदीप बन जाते हो। तो आप इस कंडीशन में मुखिया बनते हो। और मुखिया का मतलब होता है कि जैसे आज एक गांव में एक मुखिया होता है, कोई भी समस्या का समाधान मुखिया कर सकता है, सेम वही चीज आप यहाँ कर सकते हो। आप इतने ज्ञानी होते हो कि कोई भी काम आप सोच समझ के ही करोगे, गलत निर्णय आप जल्दी से नहीं ले पाओगे। फिर उनकी दृष्टि पड़ती है 1, 2, 3, 4 और 5 धन पे। यहाँ से आपके आसपास के कुटुंबी, उनमें अगर कुछ भी मनमुटाव होगा तो वो आपसे सलाह जरूर लेंगे। ठीक, कभी भी कुटुंबी, आपके अड़ोसी पड़ोसी कभी भी आपसे छल कपट नहीं करेंगे, ना ही उनके भाव में, मन में कोई ऐसी भावना आएगी कि इस बंदे के साथ हम छल कपट करें, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। और जब अच्छी दृष्टि पड़ती है तो लगभग लगभग हर नुकसान, हर गलत चीज को ये काट करके अच्छा परिणाम देने के योग्य बना देते हैं। उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है चौथे नंबर भाव में। चौथे नंबर भाव से जो सुख सुविधाओं का घर है, वो सारी सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। फिर वैसे ही बात करते हैं कि इनकी नवी दृष्टि पड़ती है छठे नंबर घर पे, 6 नंबर भाव पे। तो 6 नंबर भाव पे जो शत्रु का घर है और कर्जे का घर है, तो यहाँ से देखो, यहाँ मेन चीज देखी जाती है कि अगर गुरुदेव की दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है और हंस नाम का योग बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपके शत्रु आपके ऊपर कभी भी विजय नहीं होंगे। ठीक, आपके ऊपर कभी भी कर्जा नहीं होगा। लेकिन अब ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है कि अगर आपकी कुंडली में हंस नाम का योग बन रहा है तो उस कंडीशन में आपके गुरु की स्थिति कैसी है। गुरु कहीं, गुरु अस्त तो नहीं हो रखे हैं, या गुरु के ऊपर कहीं कोई गलत दृष्टि तो नहीं है। देखो, गलत दृष्टि होगी तो पावर कम हो जाएगा। अगर गुरु नीच के हो जाएंगे तो योग ही खत्म हो जाएगा, वो योग नहीं बनेगा। ठीक। और अगर गुरु स्वयं राशि में बैठे हैं और सूर्य के साथ अस्त हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में ही इस योग से मिलने वाले परिणाम सारे विलुप्त हो जाते हैं, विस्फल हो जाते हैं। तो कुंडली में मिलान करने से पहले, कुंडली देखने से पहले आपको सबसे पहले यही देखना है कि अगर आपके हंस नामक योग बन रहा है, हंस राज योग बन रहा है, तो उस कंडीशन में गुरुदेव किस पोजीशन पे बैठे हैं। गुरुदेव अगर बलहीन हैं तो उनको बलशाली बना सकते हैं, लेकिन अगर गुरुदेव नीच के हैं तो उनको इस योग से आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आपके पास आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी शंका लगी हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।